हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 11 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश को आगामी 2 अप्रैल 2025 तक टैरिफ से राहत दे दी है? किसको राहत दे दी है अमेरिकी राष्ट्रपति ने? Which country has been granted tariff relief by US President Donald Trump until April 2, 2025? चीन, मैक्सिको, कनाडा, भारत। तो मैक्सिको को किसको? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको देश को आगामी 2 अप्रैल 2025 तक टैरिफ से राहत दे दी है। किसने? अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने राहत दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसको, जैसे कि टैरिफ होता है, जो शुल्क लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, उस पर राहत दी है। किसको? मैक्सिको को। लेकिन कब तक के लिए दी है? ओनली केवल 2 अप्रैल, जो आगे आने वाला, अभी मार्च हमारा चल ही रहा, आज 11 मार्च है। अब आप रिलेट कर सकते हैं, 20-22 दिन बचे हैं जिससे कि इनको टैरिफ से राहत मिली है। उसके बाद टैरिफ जो भी इनका लगेगा जिस हिसाब से वो अपना कर देंगे। तो मैक्सिको, कनाडा, ये सब किसके? अमेरिका के पड़ोसी देश हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ से राहत दे दी है मैक्सिको को। कनाडा, मैक्सिको ये दोनों पड़ोसी देश है। किसके? अमेरिका के पड़ोसी देश हैं दोनों। चीन जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। उसके बाद दूसरे देश पर हमारा भारत देश है जो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश हमारा बन गया। भारत अभी किस में? ग्लोबल रैंकिंग में, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में हमारा भारत देश जो है 4थे नंबर पर है। चीन वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भी शीर्ष पर है। चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया है उल्टा जवाब में, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया तो चीन ने भी उल्टे जवाब में टैरिफ लगाया। किन चीज़ों पर? कोयला और एलएनजी वस्तुओं पर अपना टैरिफ लगा दिया चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए। भारत देश में, अगर भारत देश की बात की जाए तो कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन भी हुआ। कहाँ पर? भारत में ही हुआ है। भारत में ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व पुस्तक मेला उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया है जो कि द्रौपदी मुर्मू है। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में ही हुआ। आदि महोत्सव का आयोजन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। वो भी कहाँ पर हुआ है? ये भी यहीं नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ है। अब राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव भी मनाया गया 2 फरवरी को, तो ये भी कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में ही हुआ है। हाल ही में IRCTC के साथ दूसरी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अलॉन्ग विथ IRCTC विथ अदर कंपनी हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस रिसेंटली। HSL, IRFC, जियो, NTPC। तो भारतीय रेलवे की 2 कंपनियां, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? IRFC, इसका फुल फॉर्म अलग है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC, दोनों रेलवे से रिलेटेड हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को 3 मार्च 2025 को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। इससे पहले ये दोनों कंपनियां जो थीं मिनी रत्न कैटेगरी में आती थीं। किसमें? मिनी रत्न कैटेगरी होती है, उसमें रखा था कि भाई अगर ये लोग परफॉर्मेंस अच्छा करेंगी तो हम इन्हें नवरत्न कंपनियों में ला देंगे। अब क्या हुआ? दोनों को नवरत्न कंपनियां बना दिया गया। इन दोनों को IRCTC और IRFC, इन दोनों को देश की 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है। कौन सी? 2 कंपनियां बनी हैं, 25वीं और 26वीं नंबर की। ये दोनों कंपनी नवरत्न बन गई हैं। इन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिलने से उन्हें बिना सरकारी मंजूरी के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की छूट मिलेगी। इन कंपनियों को अपनी कुल संपत्ति का 15% जो होता है वो निवेश करने को छूट मिलेगी, ताकि कंपनियों का परिचालन विस्तार और नए व्यावसायिक अवसरों को तलाशने में मदद मिलेगी। क्या होता है कि मतलब नवरत्न कंपनी बन जाएगी तो एक ब्रांडेड कंपनी हो जाती है, तो उससे बहुत ही फायदे होते हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उनके प्रदर्शन और मुनाफे के आधार पर महारत्न और नवरत्न और मिनी रत्न की कैटेगरी में बांटती है। मतलब जैसा जैसा परफॉर्मेंस करेंगे उसी अकॉर्डिंग ये लोग उसमें, सरकार जो है कंपनियों को किस में कर देती है। जैसे मिनी रत्न में थोड़ा अच्छा किया, शुरुआत की है, थोड़ा अच्छा किया तो मिनी रत्न, उससे ज़्यादा अच्छा किया तो नवरत्न,
और बहुत अच्छा किया तो महारत्न में कर देती है। इस तरह से मुनाफे के आधार पर बांटती है, मुनाफा के अकॉर्डिंग होता है इसमें, जितना ज़्यादा मुनाफा उतना ज़्यादा प्रचार, मतलब अच्छी कंपनी माना जाएगा। तो केंद्र सरकार ने सोमवार 3 मार्च को दोनों को बना दिया नवरत्न कंपनी, किसको 25वीं और 26वीं। IRCTC 25वीं बन गई, IRFC जो बन गई है कौन सी नंबर की, ये 26वीं नंबर की कंपनी बन गई। भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां अगर अभी पूछा जाए तो ये टोटल 14 नवरत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं भारत में। कितनी नवरत्न कंपनियां जो हैं 14th हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं IRCTC इन दोनों को मिला करके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना? बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो उत्तराखंड राज्य ने क्या किया है, बिहार उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। योजना के तहत महिला को अधिकतम 2 लाख रुपए की तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें से 75% राशि अनुदान मतलब सब्सिडी में कर दी जाएगी, रूप में सरकार देगी, जबकि लाभार्थी को 25% हिस्सा ही खुद लगाना होगा। मुख्यमंत्री केवल एकल महिला स्वरोजगार योजना के दायरे में प्रदेश की अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित और दिव्यांग महिलाएं आएंगी। ये सब महिलाएं कहाँ की हैं, ये सब इसी में रिलेट होती हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में शुरुआत करेंगे तो ये लोग कर सकते हैं इसमें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरंगसेन है। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून गैरंगसेन है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरंगसेन। तो ये समर कैपिटल और विंटर कैपिटल 2 है। तो विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गैरंगसेन। उत्तराखंड में डांस कौन कौन से होते हैं उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड की राजधानी, ये उत्तराखंड के CM जो हैं पुष्कर सिंह धामी जी हैं। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य यहाँ के कई तरह के होते हैं भारत में, जैसे कि हमारे भारत में। और यहाँ की जो गवर्नर उत्तराखंड में अभी 44 आर्टिकल के तहत कौन सा लागू किया गया, तो वो है UCC मतलब समान नागरिक संहिता, जो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बिहार की राजधानी पटना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वाटरशेड यात्रा अभियान किसके संरक्षण के लिए किया गया है? द वाटरशेड यात्रा कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जल और मृदा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वाटर सॉइल, बोथ वाटर एंड सॉइल, नन ऑफ दीज। वाटरशेड यात्रा जो अभियान शुरू किया गया है वो जल और मृदा दोनों के लिए शुरू किया गया है। उसके लिए जल और मृदा दोनों के लिए शुरू किया गया है। किस देश ने भारत के PM मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? विच कंट्री हैज ऑनर्ड इंडियाज PM मोदी विद द ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस? जापान, बारबाडोस, ईरान, चीन। ईरान और चीन। तो बारबाडोस देश ने भारत के PM मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री को सम्मानित किया किसने? बारबाडोस देश में सम्मानित कर दिया। हाल ही में लगातार 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम? प्रशांत भूषण, हरी साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, कपिल साल्वे। BCI के अध्यक्ष हाल ही में लगातार 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम? प्रशांत भूषण, हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा या कपिल सिब्बल। तो मनन कुमार मिश्रा जी को बनाया गया है, लगातार 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं BCI के। कौन? मनन कुमार मिश्रा जी।
जैसे कि इंदौर शहर है, लगातार 7वीं बार राष्ट्रीय सर्वोच्च स्वच्छ पुरस्कार जीत रहा है, उसमें टॉप पर रहा है। उसी तरह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं 7वीं बार लगातार बार जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं, मनन कुमार मिश्रा जी बने हैं 7वीं बार। ये वकील होने के नाते मनन कुमार मिश्रा को का राजनीति की और गहरा है झुकाव है। उन्होंने सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में अपना राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। अब भारत में सबसे अधिक गंगा नदी डॉल्फिन किस राज्य में पाई जाती है? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गंगेस रिवर डॉल्फिन्स? मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। भारत में कुल 6,327 गंगा नदी डॉल्फिन हैं, उनमें से जिनमें यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। तो यूपी में 2,397 हैं। वन्य जीव वैज्ञानिकों ने 2021-23 के दौरान 21 और 23 2 सालों में 8,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में सर्वेक्षण कर यह डेटा पाया है। भारत में गंगा नदी की डॉल्फिन अभी जो टोटल हो गई 6,327। और सबसे बड़ी डॉल्फिन कौन सी है भारत में? तो वो है गंगा सूंस, नाम है डॉल्फिन का, गंगा सूंस डॉल्फिन जो सबसे बड़ी डॉल्फिन है भारत में। भारत में कहाँ पाई जाती है अगर बात की जाए तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को भारत की कहाँ पर पाया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो कि घोषित किया किसको? बिहार में सुल्तानगंज और कहलगांव के बीच गंगा नदी के एक हिस्से को डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसका नाम विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य रखा गया है, जो इस तरह पहला संरक्षित क्षेत्र है यहाँ का। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। 75 जिले हैं यहाँ पर। दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है। कौन सा? दुधवा। पंजाब नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। कजरी, यहाँ पर कजरी डांस होता है, रासलीला, रामलीला, इस तरह के डांस होते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। कजरी, रासलीला, रामलीला, ये सब जो डांस हैं यहाँ के। नौटंकी यहाँ का नृत्य है, लोक नृत्य है नौटंकी। आगरा, वाराणसी, ये सब यहाँ के तीर्थ स्थल हैं, घूमने वाली जगह हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में हुआ, उत्तर प्रदेश में। 25 यहाँ पर 50 करोड़ से लोगों की ज़्यादा जनसंख्या पार कर गई। घूमने वाले जो पर्यटक आए थे 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जनसंख्या पार कर गई है। रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत और मोती झील यहाँ पर झीलें हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। चरकुला यहाँ पर नृत्य है, लोक नृत्य। थाली, पैथा, छोरा, धोबिया, ये सब यहाँ के नृत्य हैं। और विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 और लोकसभा में 80 सीटें हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी या 24 फरवरी? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को यूनेस्को ने मान्यता दी थी। इसका मकसद दुनिया भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। साथ ही मातृभाषा के संरक्षण, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसका मकसद है। उन लोगों को याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी भाषा के अधिकार के लिए संघर्ष किया। दुनिया भर में सभी भाषाओं को बचाने और बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई का आह्वान करना। इसकी शुरुआत 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने शुरू करी थी। और पहली बार साल 2000 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। कब? 2000 में। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई, क्योंकि 2000 से स्टार्ट हुई तो 25वां साल चल रहा है, तो ये 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। कब? 2025 में। अंतर्राष्ट्रीय मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना? हु वॉन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? विश्वा राजकुमार, राजीव कुमार, अमित शर्मा, अनूप गौतम। तो अंगदान करने वालों को राज्य सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? Which union territory has announced state honors for organ donors? हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली।
अंगदान करने वालों को राज्य सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है पुडुचेरी। पुडुचेरी अंगदान करने वालों को राज्य सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। 138 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन थे। कौन? पुडुचेरी जो था, सभी क्षेत्र पुडुचेरी के 138 साल तक फ्रांसीसी थे, वहाँ पे शासन कर रहे थे, उनके अधीन थे। 1 नवंबर 1954 को भारत में फ्रांसीसी कब्जे वाले क्षेत्र वास्तव में भारतीय संघ में स्थानांतरित हो गए, मतलब उसमें बदल गए। और 1 नवंबर 1954 को रियल में भारतीय बन गया ये पुडुचेरी और केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लेकिन 1963 में ही पुडुचेरी आधिकारिक तौर पर भारत का अभिन्न अंग बन पाया। पौंडीचेरी में एक शांतिपूर्ण शहर है। कौन? शांतिपूर्ण एक शहर है ये पौंडीचेरी। यहाँ के जो सीएम है रंगास्वामी, यहाँ के सीएम है। पुडुचेरी में ही अभी आयुष्मान भारत वय वंदना का आयोजन किया गया है। किससे? स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये, किस स्वास्थ्य से रिलेटेड है यहाँ पर। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। शिमला धर्मशाला। अंगदान करने वालों को राज्य सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? विच यूनियन टेरिटरी हैज अनाउंस्ड? हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और चंडीगढ़, दिल्ली। तो ये जो पुडुचेरी है, अंगदान करने वालों को राज्य सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी की अगर बात की जाए तो अब ये पौंडीचेरी है, उत्तर प्रशासित है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की राजधानी पौंडीचेरी है। पुडुचेरी की पौंडीचेरी, इसे आधिकारिक तौर पर पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पौंडीचेरी भी कहा जाता है पुडुचेरी को। बंगाल की खाड़ी पर स्थित है पुडुचेरी। कहाँ पर? पुडुचेरी पूर्व में फ्रांसीसियों का मुख्यालय था, एक मूल मुख्यालय था। पुडुचेरी 138 साल तक फ्रांसीसी के शासन के अधीन था और 1954 में ये एक तरीके से भारतीय संघ में शामिल हो गया। तमिल, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच यहाँ की भाषाएं हैं। पुडुचेरी की अधिक भाषाएं जो होती हैं 4 भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच, ये भाषा हैं यहाँ की। पार्क स्मारक हैं यहाँ पर। आई मंडपम, अरिका मेडू है, आनंद रंगा पिल्लई पैलेस है, डुप्लेक्स पुतला है, विल्लेनूर है यहाँ पर। तमिलनाडु के अंदर एक तरीके से ये आता है केंद्र शासित प्रदेश। तमिलनाडु के एरिया में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम जो है एम के स्टैलिन है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टैलिन है। चेन्नई में ही अभी एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। चेन्नई एयरपोर्ट उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया। चेन्नई एयरपोर्ट उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया चेन्नई में ही। चेन्नई गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव हैं ये। दिल्ली है एनसीटी, जो कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी में उपराज्यपाल हैं। चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप में प्रशासक हैं। 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एकल एक केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया गया था। दादरा और नगर हवेली एक, दमन और दीव को एक कर दिया गया था। कब? 2020 में। इन दोनों को एक एक करके, मतलब मिक्स करके एक बना दिया गया था इन दोनों को। भारत हमारे 2025 में अगर भारत में राज्यों की बात की जाए तो टोटल 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के राज्यों में केंद्र सरकार का प्रणाली लागू होती है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के जरिए प्रशासित किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल, और जो शासक होते हैं वहाँ के प्रशासक होते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। लेसिन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? अकॉर्डिंग टू लेंसर्स रिपोर्ट, बाई व्हाट परसेंटेज हैज द ग्लोबल सुसाइड मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन इन द लास्ट 3 डिकेड्स? लेसन की रिपोर्ट के अनुसार तो 50, 45, 40 या 35%। तो 40% जो है, 40% है। लेसन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में, 3 दशक जो निकले हैं उनमें वैश्विक आत्महत्या की बात की जाए तो मृत्यु दर जो है वो गिरावट आई है। कितने परसेंट की? 40% की गिरावट आई है। कितने परसेंट की? 40% की गिरावट आई है मृत्यु दर में। मुख्य आर्थिक सलाहकार
वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? कब तक बढ़ाया गया? वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो टेन्योर ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन बीन एक्सटेंडेड अंटिल व्हेन हैज द मार्च 2027, मार्च 2028, फरवरी 2026 या मार्च 2030? तो मार्च 2027, 2028, 2026 या 2030। मार्च 2027 तक इसका 2 साल तक का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका किनका? जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन जी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। 31 मार्च से 2027 तक कर दिया है। कब? 31 मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है 2 साल तक। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? विच स्टेट फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। वन परियोजना को सम्मानित किया गया है फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट NFMP, जो यहाँ के स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, जो राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। प्रतिष्ठित पुरस्कार है कौन सा? नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव भी मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के CM नेपियो हैं को NDPP पार्टी से। ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 16 हैं। विधानसभा में 60 सीटें, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1। झीलें सिलोई झील, जुडू झील, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, नटंकी राष्ट्रीय उद्यान, रेगमा, जिलियंग, ये यहाँ के लोग रहते हैं। कोहिमा, दीमापुर, जुक्कू घाटी, ये सब यहाँ के मतलब घूमने वाली जगह हैं, घूमने की जगह है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के CM हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। टाइम पत्रिका द्वारा 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025? पूर्णिमा देवी वर्मन, सुचिता शर्मा, अनुराधा सैन या निर्मला सीतारमन जी। तो प्रसिद्ध जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से शामिल किया गया है। वर्मन को दुनिया के सबसे लुप्त प्राय सारसों में से एक को बचाने के लिए संरक्षणवादी के रूप में चित्रित किया गया था। तो पूर्णिमा देवी वर्मन जी हैं कौन? टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल हुई हैं, जो भारतीय हैं। कौन? पूर्णिमा देवी वर्मन जी। निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री हैं। कौन है? निर्मला सीतारमन जी हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। इन्होंने 1 फरवरी को अपना बजट भी पेश किया। 1 फरवरी को बजट पेश किया, 8वीं बार लगातार पेश किया है इन्होंने अपना। अब ये इनकी भारत की वित्त मंत्री प्रारंभ कब से हुई थी? 2019 से ये शुरुआत इनकी हो गई थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी से है ये अभी। और 1 फरवरी को कर लिया। कौन सी मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी थी जब इन्होंने बजट पेश किया था? तो मधुबनी पेंटिंग जो है कहाँ की है? बिहार राज्य की मधुबनी पेंटिंग है। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के उद्घाटन संस्करण का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राहुल गांधी जी ने, नितिन गडकरी जी ने या राजनाथ सिंह जी ने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में किया। भारत मंडपम नई दिल्ली में सोल स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया, जो विकसित भारत के लिए नेतृत्व विकास के रूप में महत्वपूर्ण है। 2025 में इन्होंने किया है ये। नितिन गडकरी कौन है? परिवहन मंत्री। कौन मंत्री है? नितिन गडकरी जी हमारे मंत्री हैं। ये जो परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं हमारे। एक भारतीय राजनीतिक तथा भारत सरकार में सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। इससे पहले 2010 से 13 तक वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 52 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले ये इस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। वर्तमान में हमारे ये मंत्री हैं, सड़क मंत्री कौन है? यही
नितिन गडकरी जी हैं। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के नए निदेशक कौन बने? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द US इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी FBI? तो FBI के जो बने हैं अनुरुद्ध सिंह, राजवीर सिंह जी, नितिन गडकरी या काश पटेल। तो अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने शुक्रवार को अपने परिवार के सामने काश पटेल को संघीय जांच ब्यूरो FBI के नए निदेशक के रूप में शपथ दिलाई है। FBI के नए निदेशक के रूप में किसको शपथ मिलाई? काश पटेल को शपथ दिलाई है। नितिन गडकरी तो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री हैं। ये हमारे अमित शाह जी रक्षा मंत्री, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री और कौन सहकारिता मंत्री भी हैं। अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के? वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भारत के हैं मनसुख मांडविया जी। कौन? मनसुख मांडविया जी कौन है? भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारत के खेल मंत्री कौन है? तो ये मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री हैं। उनके बाद रक्षा खर्चे उप मंत्री हैं। आगे उप मंत्री रक्षा खर्चे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में स्किल आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये शिक्षा मंत्री हैं। 2025 में भी शिक्षा मंत्री। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री डॉक्टर MC सुधाकर, झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुदीव्य कुमार, तेलंगाना के उद्योग एवं IT मंत्री श्रीधर बाबू, तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री डॉक्टर गोवी चेचियान हैं।